जय वाल्मीकि। जय भीम। साथियों, कल हमने महाराष्ट्र के सरकारी महकमे में काम करने वाले सरकार सफाई कर्मचारियों के विषय पर चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे मुंबई में, मुंबई से सटे हुए बड़े बड़े महानगरों में जो बड़ी बड़ी इमारतों में, गगनचुंबी इमारतों में, गृह निर्माण संस्थानों में सफाई का काम करते हैं। आज उन सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। उनके साथ हो रहे सौतेले बर्ताव, अमानवीय बर्ताव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह निर्माण संस्थानों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ किस तरह का दोहरा मापदंड किया जा रहा है। ना तो उन कर्मचारियों को कीमान वेतन कायदे के अंतर्गत लाया गया है, ना उनका कोई ईएसआईसी है, ना उनका कोई पीएफ है, ना उनको कामगार कल्याण की कोई सुविधा मिलती है, ना उन्हें सफाई करने के लिए समान काम समान वेतन दिया जाता है, ना उनके कोई गणवेश का कोई पता है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि बड़ी बड़ी इमारतों में कभी कभी चेंबर्स चौकअप हो जाते हैं, गटर चौकअप हो जाते हैं। यदि उसको खोलते समय कोई सफाई कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और उसकी जान माल का नुकसान हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या महाराष्ट्र की सरकार लेगी या वो सोसाइटी लेगी जिसके अंतर्गत वो काम करता है, या वो सहायक निबंधक लेगा जिसके अंतर्गत वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है? कोई नहीं लेगा। ये मैं भी जानता हूं और आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई भविष्य निधि नहीं। उनको केवल आप सुबह उठकर उनके बिल्डिंग को सफाई कीजिए, उनके घर का कचरा उठाइए और पूरे ग्राउंड को साफ कीजिए और वो कचरा उठा के बाहर फेंकिए जहां म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आकर उठाकर ले जाती है। उनको आपकी मूलभूत सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने अभी बांधकाम कामगारों के लिए एक मंडल बनाया, जिस तरह से आपने माथाड़ी कामगारों के लिए बोर्ड बनाया, जिस तरह से आपने हमाल कामगारों के लिए बोर्ड बनाया, जिस तरह से आपने घरेलू महिला काम करने वालियों के लिए कमेटी बनाई लेबर कमिश्नर के अंतर्गत, मैं ठीक ही उसी तरह से आपसे मांग कर रहा हूं, सरकार से मांग कर रहा हूं कि ये जो असंगठित क्षेत्र में, ये जो गृह निर्माण संस्थानों में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, उसके लिए भी आप माननीय कामगार आयुक्त के अंतर्गत एक कमेटी बनाइए और उसमें एक सदस्य अशासकीय करके भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन का भी रखा जाए, जिससे समय समय पर सरकार को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराया जा सके और उसकी व्यवस्था को वहां रखा जा सके। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया है, वो सभी सफाई कर्मचारियों को न्याय देने के लिए और न्याय देने के काम में पूरी तरह से विफल है। वो किसी काम का नहीं है। सरकार उस पर क्यों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है? उसको बर्खास्त करे सरकार और उसके स्थान पर महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करे और उस बोर्ड को सरकार संवैधानिक दर्जा दे, जो कि अभी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को वो संवैधानिक दर्जा नहीं है। जब उसको संवैधानिक दर्जा नहीं है तो वो क्या काम करेगा? वो किसको दंडित करेगा? किसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है? कुछ नहीं।
ये सफाई कर्मचारियों के साथ सरकार का वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के साथ ये दोहरा मापदंड है। ये मैं समझता हूं सरकार ने वाल्मीकि समाज और सफाई कामगारों के कोहनी में गुड़ लगा दिया है। आप कोहनी में गुड़ लगाए हुए को आप चाट सकते हैं? नहीं, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं और ललचा सकते हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के साथ जुड़े। भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन एक ऐसा संगठन है जो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मूलभूत अधिकारों को दिलाने के लिए और आपको समूचा न्याय दिला सकता है। इसलिए साथियों, अपने काम की अहमियत को पहचानो। मैं खासकर जो सफाई कर्मचारी पेशे से जो असंगठित क्षेत्र में जुड़े हैं वो ज्यादातर वाल्मीकि समाज है। इसलिए मैं बार बार वाल्मीकि का उल्लेख इसलिए करता हूं कि ताकि वाल्मीकि समाज के लोगों में चेतना आए। कम से कम आपको इतना तो समझना चाहिए कि एक बाल काटने वाला, एक दाढ़ी बनाने वाले का भी एक रेट है। बाल काटना 120 रुपया, दाढ़ी बनानी 80 रुपया। जो कपड़ा इस्त्री करता है उसका भी एक रेट है, 7 रुपया एक कपड़े का। पैंट कराओ, शर्ट कराओ, 14 रुपया। और आप इतना घृणित काम करते हैं, लोगों का मैला ढोते हैं, लोगों की गंदगी साफ करते हैं। आपका कोई रेट है? आपका कोई मूल्यांकन है? नहीं। तो आप अपने मूल्यांकन को क्यों नहीं बनाना चाहते? आप अपना मूल्यांकन क्यों नहीं करवाना चाहते? आप अपना मेहनताना क्यों तय नहीं करवाना चाहते सरकार से? केवल बिखराव से कुछ नहीं होगा साथियों। सोसाइटी में काम कर लिया, दोपहर को माल लगा लिया, खाना खा गए, सो गए। आने वाली पीढ़ियों के बारे में कभी सोचते हो? क्या आपका आने वाला बच्चा भी वही उसी बिल्डिंग में जाके झाड़ू मारेगा? ये आपका जो निष्क्रियतापन है, इसके वजह से आने वाली पुश्तें बहुत ही त्रस्ती की जिंदगी जिएंगी, बहुत गुर्बत की जिंदगी में आ जाएंगी। यदि आज आप नहीं जागे, यदि आज आपने कमर नहीं कसी कि मैं इतनी बड़ी 25 माले की बिल्डिंग में काम करता हूं लेकिन मेरा सही मेहनताना मुझे नहीं मिलता है और मुझे सही न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ कपड़े नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, मुझे रेनकोट नहीं मिलता है, मुझे गमबूट नहीं मिल रहा है, मुझे हैंड ग्लोव्स नहीं मिल रहा है, मुझे मास्क नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे काम का सही दाम नहीं मिल रहा है। जब तक आप इस विषय को गंभीरता से लेकर अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका समूचा न्याय और आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिए साथियों, मैं पुनः आपको एक बार आगाह करता हूं कि आप सारे लोग एकजुट हो जाइए और भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के साथ जुड़िए। जो भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, कहीं छोटी छोटी दुकानों में काम कर रहे हैं, मार्केटों में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाइए। चाहे वो मुंबई का सफाई कर्मचारी हो, चाहे ठाणा का हो, नवी मुंबई का हो, या उल्लासनगर का हो, कल्याण डोंबिवली का हो, ऐसे बड़े शहरों में काम करने वाले लोग सब एकजुट होकर भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन को के साथ जुड़िए और अपने न्याय अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़िए और अपने अधिकारों को पाइए, लड़िए और अधिकारों को पाइए। इतना ही कहकर साथियों, मैं आप 2 शब्दों को विराम लगाता हूं। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय हिंद।